वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसी होती है, बिहेवियर कैसा होता है, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम पहले भी ले चुके हैं। उन वीडियोस की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब एस आर फ्लिप फ्लॉप, जिसका फुल फॉर्म होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप यानी इसका एक इनपुट सेट होता है और दूसरा इनपुट रीसेट होता है। सेट होता है यानी जो सेट होता है वो आउटपुट को 1 कर देता है और जो रीसेट होता है वो आउटपुट को 0 कर देता है। तो आरएस फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट्स होते हैं, एक सेट दूसरा रीसेट, यानी एक एस और दूसरा आर। तो जैसा कि हमने यहाँ जाना कि अगर एस इनपुट 1 होगा तो ये हमारे फ्लिप फ्लॉप को सेट कर देगा यानी आउटपुट को 1 कर देगा। और अगर आर इनपुट 1 पर होगा तो ये हमारे फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर देगा यानी कि आउटपुट को 0 कर देगा। तो ये एसआर फ्लिप फ्लॉप का हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया है। एसआर फ्लिप फ्लॉप को आप नैंड लैच लगा करके भी बना सकते हो, नॉर लैच लगा के भी बना सकते हो, और दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम देखेंगे आरएस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें क्लॉक, एस और आर इनपुट हमारे रहेंगे और आउटपुट पे हमें जो मिलेगा वो क्यू एन हमें यहाँ पर लिख दिया आउटपुट साइड पर। क्लॉक अगर एक्टिव लो है तो एस और आर पर कुछ भी हो हमारे आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। क्लॉक अगर एक्टिव हाई है, दोनों इनपुट 0 0 हैं, तो आउटपुट पर नो चेंज की कंडीशन होती है यानी आउटपुट हमारा नहीं बदलता। क्लॉक अगर एक्टिव हाई है, अगर इस केस में हमने रीसेट इनपुट को 1 कर दिया तो हमारा आउटपुट रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। क्लॉक अगर एक्टिव हाई है और हमने सेट इनपुट को 1 कर दिया, रीसेट को 0 कर दिया, तो इस केस में चूंकि सेट इनपुट हाई है तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। इसके बाद क्लॉक अगर हाई है, इस केस में हमने दोनों इनपुट्स पर कर दिए 1 1, तो जब एसआर फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स 1 1 होते हैं, इस स्टेट को कहा जाता है फॉरबिडन स्टेट। ये स्टेट इनवैलिड होती है, यानी इस स्टेट को हम कभी भी यूज नहीं करते क्योंकि इसमें हमको जो रिजल्ट मिलता है वो इनवैलिड होता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप की रीसेट कंडीशन है, ये फ्लिप फ्लॉप की सेट कंडीशन है। अब हम इस आरएस फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल को अपने सीक्वेंशियल सर्किट की डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे यानी अब हम कंसेप्ट लाएंगे इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का। जब भी आप आगे सीक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे तो उस केस में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के कंसेप्ट पर ही आप फ्लिप फ्लॉप्स का और फ्लिप फ्लॉप से जुड़े हुए कॉम्बिनेशनल सर्किट का एनालिसिस करते हो। तो प्रेजेंट स्टेट को हम अब नाम देंगे क्यू एन और नेक्स्ट स्टेट को हम नाम देंगे क्यू एन प्लस 1, यानी एक टाइम इंस्टेंट के बाद हमारे आउटपुट पर जो वैल्यू मिल रही है वो है क्यू एन प्लस 1। तो अब हम इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बनाएंगे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के हिसाब से। हमने टेबल बनाने से पहले ही मान लिया कि हमारी जो क्लॉक है ये क्लॉक है एक्टिव हाई, यानी हमारा सर्किट अब इनेबल्ड कंडीशन में हम एनालिसिस कर रहे हैं अपने सर्किट का। तो अब इस केस में इनपुट साइड पर हमें लेना होगा प्रेजेंट स्टेट, हमारे दोनों इनपुट्स, और आउटपुट साइड पर जाएगा नेक्स्ट स्टेट यानी क्यू एन प्लस 1। अब इनपुट साइड पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनके हमारे 8 अलग अलग कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे। तो पहले हम उन 8 कॉम्बिनेशंस को लिख देते हैं, फिर हम देखेंगे कि किस कॉम्बिनेशन के केस में हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेट में। तो अब हमने 8 कॉम्बिनेशंस को लिख दिया। अब पहले कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो है 0 0 0, यानी कि हमारी प्रेजेंट स्टेट है 0, एस और आर दोनों ही इनपुट 0 0 पर हैं। तो अब हम इस पर जाते हैं, हम देखते हैं कि अगर दोनों इनपुट 0 0 पर हैं तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता। अगर आपका प्रेजेंट आउटपुट 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट भी 0 ही होगा। अब यही वाली कंडीशन हमको टेबल में यहाँ पर भी देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हमारे एस आर इनपुट 0 0 हैं, लेकिन इस केस में हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है 1। तो हमने कहा कि जब एस आर इनपुट 0 0 पे होते हैं तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा 1। अब 0 0 का काम खत्म। इसके बाद आप देखिए एस आर इनपुट है 0 1, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर।
एस आर इनपुट अगर 0 1 होता है, यानी हमारा आर इनपुट अगर 1 होता है, तो अगर आर इनपुट 1 होता है तो वो हमारे सर्किट को रीसेट कर देता है, यानी इस केस में हमें आउटपुट पर 0 ही मिलता है। तो हमने दोनों केस में रख दिए 0। इसके बाद हमारा जो अगला डेटा है वो है 1 0, यानी हमारा एस इनपुट 1 पर है और आर इनपुट 0 पर है। हमें पता है कि अगर एस इनपुट 1 पर है तो आउटपुट हमें 1 ही मिलेगा, तो दोनों केस में हमें आउटपुट 1 पर ही मिलेगा। इसके बाद आती है कंडीशन 1 1, यानी कि दोनों डेटा लाइंस 1 1 पर हैं। तो जब दोनों डेटा लाइंस 1 1 पर होती हैं तो वो हमारा हो जाता है इनवैलिड स्टेट, इसे हम यूज नहीं करते। तो इनवैलिड स्टेट को हम यूज नहीं करते तो यहाँ पर हम उसे क्रॉस के फॉर्म में रख देते हैं कि भाई हम इसे तो यूज ही नहीं करते। तो अब हमने जो टेबल बना ली, ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप की, जिसमें हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट का कंसीडरेशन रखा है। अब हम इस टेबल को यूज करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर हम बात करें एसआर फ्लिप फ्लॉप की, हमें आउटपुट पे सिर्फ एक आउटपुट फंक्शन मिल रहा है और इनपुट के 3 वेरिएबल्स हैं, यानी कि हमें एक के मैप लगेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, और वो के मैप हम बनाएंगे Qn+1 के लिए। वो के मैप होगा 3 वेरिएबल वाला। तो 3 वेरिएबल का के मैप अब हम फटाफट बना लेते हैं। हमने रो वाइज ले लिया है Qn यानी कि प्रेजेंट स्टेट को, और कॉलम वाइज हम ले रहे हैं एस और आर को। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस ऑर्डर में ये आपने यहाँ पे टेबल में एंट्री की है उसी ऑर्डर में आप यहाँ पर भी एंट्री करें। तो Qn 0 और 1, एस आर 0 0 0 1 1 1 और 1 0। डेटा वैल्यूज को हम फटाफट इसमें एंटर कर लेते हैं तो हमें मिलेगा कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमारे के मैप में। अब ये अरेंजमेंट मिलने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक, अगर हम इन दोनों डोंट केयर्स को 1 ले लें, चूंकि हम डोंट केयर को 0 और 1 कुछ भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, तो अगर हम इन दोनों को 1 ले लेते हैं उस केस में हमारा एक 4 का पेयर बन जाएगा जो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो हम एक 4 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे दोनों डोंट केयर्स को 1 1 लेते हुए, और इसके अलावा एक 2 का पेयर बनेगा इन दोनों से। तो अब हम एसआर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे Qn+1, यानी आउटपुट फंक्शन इज इक्वल टू, पहले हम बात करते हैं 4 के पेयर के बारे में। तो 4 के पेयर को क्या लिखा जाएगा, रो वाइज देखेंगे तो डेटा चेंज हो रहा है, कॉलम वाइज देखेंगे तो उस केस में एस इनपुट हमारा नहीं बदल रहा है और ये एस इनपुट है 1 पर, तो हम इसे लिखेंगे एस। अब 4 के पेयर का फंक्शन हमने लिख लिया है। इसके बाद हम फोल्डिंग वाले इन 2 के पेयर का नाम लिखेंगे, मतलब फंक्शन लिखेंगे। तो आप देखिए कि इन दोनों 1 के लिए Qn की वैल्यू 1 है, तो Qn की वैल्यू 1 है तो ये Qn आएगा, और क्या चीज नहीं बदल रही है, तो कॉलम ये वाला है और ये वाला है। इसमें आप देखेंगे कि R की वैल्यू नहीं बदल रही है और वो R की वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पर एंड R का कॉम्प्लीमेंट। तो हमें एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल मिल गई जो है एस प्लस Qn एंड आर का बार। अब हम बात करते हैं आर एस फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल के बारे में। तो एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, एक्साइटेशन टेबल हमें बताती है कि जो एक्साइटेशन की कंडीशन आपने मेंशन कर रखी है उसके लिए कौन कौन से इनपुट वैल्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब आपने जो प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में ट्रांजिशन किया, इस ट्रांजिशन का कारण क्या है, कारण क्या है मतलब इनपुट पर आपने क्या दे रखा है, ठीक है। तो अब एक्साइटेशन टेबल हमें एक्साइटेशन का कारण बताती है। तो इस केस में हम इनपुट साइड पर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स को लेते हैं, और आउटपुट साइड पर हमारे जो भी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स हैं वो आते हैं। तो हमारा फ्लिप फ्लॉप आर एस है तो आउटपुट साइड पे एस और आर आ जाएगा। अब इनपुट पार्ट में हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो 2 वेरिएबल्स को लेकर के हमारे 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके बाद इसका एनालिसिस हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के थ्रू ही करते हैं, यानी अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगी कब, इनपुट की क्या कंडीशंस के लिए। तो आप यहाँ पर जाकर देखिए कि प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, कब, जब एस और आर 0 0 है। इसके अलावा कब है,
तो प्रेजेंट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0, ये दूसरे वाले कंडीशन में भी है, यहाँ पे भी है। तब एस और आर की क्या कंडीशन है? तब एस और आर की कंडीशन है 0 1, यानी कि हमारा जब सर्किट स्टेट 0 से नेक्स्ट स्टेट 0 पे ट्रांजिट करता है, एक्साइट होता है, उस केस में हमारे एस इनपुट पर 0 ही रहता है, आर इनपुट पर एक बार 0 एक बार 1। तो इसे हम कहेंगे कि हमारा एस इनपुट तो 0 ही रहता है और आर इनपुट डोंट केयर है। आर इनपुट डोंट केयर है मतलब वो 0 रहना चाहे तो 0 रहे, 1 रहना चाहे तो 1 रहे। तो इस केस में हमारा एस तो 0 ही रहेगा, आर का पता नहीं। इसके बाद अगला ट्रांजिशन है जब प्रेजेंट स्टेट 0 है और ये नेक्स्ट स्टेट बनाती है 1। तो अब प्रेजेंट स्टेट है 0 और नेक्स्ट स्टेट है 1। हमने देखा कि एस और आर की क्या कंडीशन है? एस है 1, आर है 0। एस है 1, आर है 0। इसके अलावा कब होता है? तो इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी और कंडीशन हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है। ये पूरी टेबल में आप छानेंगे तो भी कोई कंडीशन आपको नहीं मिलनी, यानी इसकी एकमात्र कंडीशन क्या है? एस की वैल्यू होनी चाहिए 1 और आर की वैल्यू होनी चाहिए 0। इसके बाद अगला ट्रांजिशन है 1 से 0, यानी कि प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट है 0। प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट है 0, तो अब इसमें हम फाइंड करेंगे प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट है 0। इस केस में हमारे एस आर इनपुट पर है 0 1। इसके अलावा कोई भी और मेंशन्ड है क्या? तो नहीं मिलती हमें, यानी इस केस में हमारे एस इनपुट को 0 और आर इनपुट को 1 रहना चाहिए। इसके बाद अगली कंडीशन है 1 से 1, यानी प्रेजेंट स्टेट भी 1 है और नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। तो अब हम जाकर के देखते हैं कि ये कंडीशन हमको कहाँ मिलती है। प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट भी है 1। एक जगह पर हमें मिल रही है प्रेजेंट स्टेट है 1 और नेक्स्ट स्टेट है 1। इसके अलावा और कहीं पर भी मिल रही है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम। एस आर इनपुट की क्या कंडीशन है इस केस में? 1 और 0। इसके अलावा कहीं और मिल रही है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें वही कंडीशन मिल रही है। प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट है 1। इनपुट की क्या कंडीशन है? इनपुट की कंडीशन है 0 0। तो अब आप देखिए कि 1 से 1 पर हमारा सर्किट तब जाएगा जब आर इनपुट 0 है और एस इनपुट 1 रहे चाहे 0। तो 1 रहे चाहे 0, बिकॉज वी डोंट केयर नाउ, सो वी हैव पुट अ डोंट केयर हियर। आर की वैल्यू है 0, तो आर को हमने 0 रख दिया। तो अब ये हमको मिल गई एक्साइटेशन टेबल फॉर आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो इस तरह से हम आर एस फ्लिप फ्लॉप का एनालिसिस करते हैं।